Good morning, student. Class 8, Chapter number 1, Civics portion, Constitution, page number 213. Today's topic, Universal Adult Franchise. All you know about this? What is Universal Adult Franchise? All citizens of India who are above 18 years of age have a right to vote, irrespective of their caste, creed, religion, gender, educational level, etc. It means कंट्री का पहला पॉइंट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में दो चीज़ें होनी चाहिए. एक तो वो कंट्री का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 18+ होना चाहिए. तो उसे क्या मिलेगा? वोटिंग राइट. यानी ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैव अ राइट टू वोट. कंट्री के हर सिटीजन को जो 18 ईयर्स या उसके अबव है, 18+ है, उसे कंट्री में वोटिंग राइट्स मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशनल लेवल, ये कुछ नहीं आता. हम सिर्फ सिटीजन हैं इंडिया के और हम 18 और अबव ईयर के हैं, तो हमें वोटिंग राइट्स हमारे पास है. तो यहाँ पे हम एक राइट लगाते हैं, क्या? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के वासी हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स. ये जो लेट्स चेक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को खुद करने हैं. ये जो लेट्स चेक है ये आप लोगों को खुद करने हैं आपकी फेयर नोटबुक में. इजी है, कर लीजिएगा. फंडामेंटल राइट्स. One of the most important feature of Indian Constitution is the fundamental rights, which are provided to all Indian citizens, irrespective of their caste, creed, sex, religion, etc. It has guaranteed 6 fundamental rights to the citizen, but these rights are not absolute rights. There are certain legitimate restrictions on fundamental rights. These are incorporated keeping in mind to balance the right of citizen on the one hand and the interest of the society and security of the country on the other hand. It means हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, यानी 6 राइट्स, 6 अधिकार मिले, जिससे हम हमारी लाइफ को इजी वे में कंट्री में रह सकते हैं. लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स में अपने आप में कई लिमिटेशंस हैं और होनी भी चाहिए. क्योंकि अगर हम आपको कोई भी राइट देते हैं, जैसे हम मान लो, अब आपके माइंड में आएगा कि मैम राइट्स देने के बाद में ना लिमिटेशन क्यों? अभी अगर आप लोगों को क्लासरूम का मॉनिटर बना दिया जाए, ठीक है, कि भाई आप जो है आफ्टर टीचर, अगर टीचर नहीं होती तो आप क्लास को मेंटेन करके रखेंगे, बैलेंस करके रखेंगे, तो लेकिन आपकी कुछ लिमिटेशन होंगी. क्या? आप बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते, अब्यूज़ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप टोंट नहीं कर सकते. ओके, तो ये आपकी लिमिटेशन है. अगर आपको आपकी लिमिटेशन में नहीं रखा जाता तो आप क्या करते? आप किसी भी बच्चे को मारते, कुछ भी गलत बोल देते, कुछ भी टोंट कर देते. तो इससे क्या होता? इससे क्लास का एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता, आप लोगों के बीच में आपसी मतभेद हो जाते, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते स्टूडेंट्स के बीच में. तो एक लिमिटेशन सेट कर दी गई ताकि ऐसा कुछ ना हो. तो सेम यहाँ पर भी राइट्स में भी बहुत सारे लिमिटेशन ऐड की गई हैं ताकि राइट्स का कोई गलत यूज़ ना कर सके, रॉन्ग वे में ना चले जाएं ये राइट्स. तो हमारे पहला राइट क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला है? राइट टू इक्वालिटी. ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ. राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. ऑल पर्सन यानी कंट्री का कोई भी सिटीजन हो, कोई भी, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, सबके लिए लॉ, कानून जो है इक्वल है. ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत रिच पर्सन है तो वो कुछ भी करे लेकिन लॉ उसको कुछ नहीं कहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. अगर उसने गलती की है तो उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर.
कोई भेदभाव नहीं होगा किसी के भी साथ, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो। यानी अगर आप किसी भी रिलीजियस को बिलीव करते हो लेकिन आप कंट्री के सिटीजन हो, तो आपके लिए रूल्स, आपके लिए लॉ, आपको जो राइट मिल रहे हैं वो सब इक्वल मिलेंगे। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा राइट्स हैं और बाकी के ग्रुप्स को राइट्स नहीं है। ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। कंट्री के सिटीजन्स जो होंगे, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस यानी पार्क, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज जो गवर्नमेंट ने बना रखी है, पब्लिक प्लेस, जितने भी रिलीजियस सिस्टम है, किसी को भी कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे किसी भी रिलीजियस के हो, आपका हर पब्लिक प्लेस में जा सकते हो, आपका पूरा राइट है, क्योंकि आप उस कंट्री के सिटीजन हो और कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट्स देता है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। कोई भी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपका कास्ट, आपकी क्रीड, आपका कलर, आपका रिलीजन आपको उस एम्प्लॉयमेंट में जाने से नहीं रोक सकता। यानी कोई भी कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट जॉब हो, आपको ये कह के डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती कि आप इस रिलीजियस को बिलीव करो। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। ये क्लस्टर कहलाता है। क्लस्टर मतलब एक ग्रुप, झुंड। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरियस राइट्स ऑफ फ्रीडम, यानी एक बहुत ऐसा राइट है ये जिसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं। क्लस्टर है ये एक राइट्स का। तो पहला क्या है? राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि मतलब चुप रहना है, बिल्कुल साइलेंट। बोलने के अधिकार का मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आपके पास ये राइट्स है कि आप बोलो। बोलो का ये भी मतलब नहीं है बेटा कि कुछ भी अब्यूज बोल दो। बोलने के मतलब से ये होता है कि अगर आप देख रहे हो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, मान लो कि मैं एज अ टीचर, मेरे साथ स्कूल कॉरिडोर में या स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है मेरे साथ, यानी मुझसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स पे काम लिया जा रहा है, पेमेंट मुझे बहुत कम दी जा रही है, अदर स्टाफ के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा, तो मेरे पास क्या है? राइट टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है। तो मैं ये बात रखूँगी, मैं ये बात बोलूँगी कि मेरे साथ ये गलत क्यों। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पर ऐसा हो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ही लिया जाए और किसी को नहीं लिया जाए, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है जो नहीं समझ में आ रही, जो गलत है, तो हम जो है स्पीच, बोलने का अधिकार है, हम मीडिया में ये बात रख सकते हैं, हम रिटर्न में बड़े बड़े ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को, कलेक्ट्रेट में जाकर ये चीज़ें बोल सकते हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो हमें बोलने का अधिकार है और ये कोई गुनाह नहीं है, हमसे ये राइट कोई छीन नहीं सकता। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हम एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, यानी धरना देते, धरना प्रदर्शन पता है ना, धरना देते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, तो आप ये कर सकते हो, लेकिन बिना आर्म्स के और पीसफुली। बिना आर्म्स यानी बिना हथियारों के। ऐसा नहीं कि भाई एक आके सब कुछ ना कुछ लाकर बैठ गए, और पीसफुली तरीके से, शांति के हिसाब से, यानी आप नारे लगाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो नॉन वायलेंस क्रिएट हो जाए। तो नॉन वायलेंस यूज़ नहीं करना है। स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन हुआ, असेंबल होना हुआ, धरना हुआ, रैलीज निकाल सकते हो आप, रैलीज भी। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप अपना ग्रुप बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। हम पता है पार्टी बनाते हैं तो आप बना सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है आपको। क्योंकि हम एक यूनियन और एसोसिएशन तब बनाते हैं जब हम किसी के अगेंस्ट, यानी या कुछ गलत को सही करने जा रहे होते हैं या किसी की हेल्प करने जा रहे होते हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा ऐसा करने से। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी आ जा सकते हो। अब इससे ऐसा मत समझना कि मैम ने कहा था कहीं भी आ जा सकते हो तो किसी के भी घर में चले गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप कंट्री में कहीं भी आ जा सकते हो।
आप रोड है, आप मूव कर सकते हो कहीं भी, आपको कोई नहीं रोकेगा कि भाई ये तेरा एरिया नहीं है, ये मेरा एरिया। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास राइट है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम कंट्री में भी कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई स्टेट हमें आने जाने से कि भाई तुम अदर स्टेट के हो तो तुम यहाँ नहीं आ सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम आराम से कहीं भी अपनी कंट्री में आ जा सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, और हमारे पास ये भी है कि हम जो है कोई भी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन अपनी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन करना यानी किसी को एक्सप्लॉइट करना, उसके साथ गलत करना। तो प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो बच्चे आते हैं बैगिंग के लिए यानी भीख मांगने के लिए। तो बेटा एक पूरी इनका एक लीडर होता है जो इनको फोर्सफुली इनसे काम करवाता है। दिन भर वो बेचारे बच्चे भीख मांगते हैं और रात में जो कलेक्शन होता है वो अपने लीडर को जाके देख देते हैं, और वो उसके बदले इन्हें 2 टाइम का खाना या 1 टाइम का खाना ही देता है। तो अब ये चीज़ें गलत हैं, इनके अगेंस्ट आप अगर आप देख रहे हो कि ज़बरदस्ती किसी बच्चों के साथ किसी के भी साथ, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं किसी के साथ भी इस तरह का फोर्स लेबर हो रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट खड़े हो सकते हो। प्रिवेंट चाइल्ड लेबर वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र की होता है तो, और अगर वो कहीं वर्क करता नज़र आ जाए, आप लोग कभी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे देखो, आपको मोस्टली टी स्टॉल्स वगैरह जो होती हैं, छोटी मोटी कैंटीन्स होती हैं, छोटे मोटे जो स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पर आपको छोटे छोटे बच्चे ही नज़र आएंगे जो अंडर 14 ईयर्स एज के होते हैं, जो ये टीज़, स्नैक्स, वाटर बॉटल्स ये सब बेचते हुए नज़र आते हैं। तो इसके अगेंस्ट भी आपको खड़े होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी आपकी है। आप अगर नहीं सुधारोगे तो फिर कौन सुधारेगा। हमारे घर में कुछ गलत हो जाता है, मान लो अगर हमारे घर के अंदर पेंट खराब हो जाता है, दीवार खराब हो जाती है, हम फ़ौरन पेंट करा देते कि अच्छी नहीं लग रही। तो सोसाइटी में भी तो बहुत सारी खराबियां हैं, इन्हें कौन सही करेगा? आप लोग सही करोगे, और हम आपसे ही कहेंगे क्योंकि आप ही हमारा फ्यूचर हो। प्रिवेंट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ह्यूमंस को खरीदना और बेचना, उनका ट्रेड करना। तो यहाँ से किडनैप करके या पैसों में गरीब पुअर फैमिली से बच्चों को खरीद के जो है फॉरेन कंट्रीज़ में या अदर स्टेट में बेच दिया जाता है, तो ये गलत है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन है। अगर आप इन एक्सप्लॉइटेशन के बारे में कुछ भी जानते हो या देखते हो तो आपको इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इनके अगेंस्ट खड़े होने का राइट दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पीपल हैव द राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कंट्री के सिटीजन के पास ये पूरी चॉइस है कि वो जो रिलीजन चाहे उसे बिलीव कर सकते हैं, जो रिलीजन चाहे उसे चूज़ कर सकते हैं। आपको कोई मना करने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन टू चूज एनी रिलीजन। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ऑल माइनॉरिटी हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। हम क्या देखते हैं, हमें कल्चर एंड एजुकेशन का राइट भी मिला है भाई। तो पहले एजुकेशन की बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पढ़ने का अधिकार, एजुकेशन राइट सबको दिए हैं। कोई एज लिमिट बाउंडेशन नहीं है। जब भी आप चाहें आप कुछ भी पढ़ाई कर सकते हो। आप देखो कई बार आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं हम देखते हैं उसमें कि कई ऐसे एजेड पर्सन हैं, ओवर एजेड हैं, जो उनकी थिंकिंग, उनका जो माइंड है, उनके अंदर जो क्यूरोसिटी है, वो उन्हें उनके पैशन को, उनके एफर्ट्स लगाती है कि नहीं हमें पढ़ना है। तो हमने कई लोगों को देखा है जो ओवर एज होने के बाद भी अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो एजुकेशन राइट कंट्री में
हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और हमें कोई मना नहीं सकता। इवन गवर्नमेंट ने तो 14 ईयर्स एज के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया है एजुकेशन। बात है कल्चर की, तो सोसाइटी में अपने कल्चर को डेवलप करना ये भी हमारा एक राइट है। हम कल्चर से क्या फील करते हैं? कल्चर से नहीं कि हम रिलीजन को आगे बढ़ाना। कल्चर का मतलब होता है वो संस्कृति, हमारे संस्कार, तो ये हमें डेवलप करने चाहिए। अगर हम आप लोगों को, आप बच्चे हो, अगर हम आप लोगों को एक अच्छा कल्चर दे पाए, एक अच्छे संस्कार दे पाए, तो क्या होगा, आप जो है उन अच्छे कल्चर को आगे डेवलप करोगे। अगर हम आप लोगों को बहुत गलत गलत चीज़ें सिखाएंगे तो क्या होगा, आप जो है आगे बढ़कर उन गलत चीज़ों को और बढ़ावा दोगे। तो कल्चर को डेवलप करना चाहिए। और हमारा राइट लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Under these rights, citizens have the right to go to court if they feel that any of their fundamental right has been violated by the state. अगर किसी भी सिटीज़न को ये फील होता हो कि हमारे राइट्स को कंट्री के स्टेट या गवर्नमेंट या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हमारे राइट्स को छीन रहा है, कम कर रहा है, या मेरे किसी राइट्स को यूज़ करने से मना कर रहा है, लिमिटेशन में बांध रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा कहाँ जाएंगे, कोर्ट के पास। और कोर्ट हमें हमारे राइट्स वापस दिलाएगा। क्यों वापस दिलाएगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है, हमने थोड़ी अपनी पर्सनली से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो कोई नहीं होती, इवन गवर्नमेंट भी नहीं होती कि हमारे राइट्स को वो छीन ले। तो ये इन 5 राइट्स के ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर कह सकते हैं हम, प्रोटेक्शन है। जिस तरह हम बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, उसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब उपचार होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमारे 5 राइट्स को हमें यूज़ करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कराता है। ओके, यहाँ आपके ये ऑल 6 राइट्स कंप्लीट हुए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।